सेना दिवस, छावनी परेड ग्राउंड। परेड के कमांडर मेजर जनरल AR के रेड्डी ने परेड के उप कमान अफसर ब्रिगेडियर पांड्या से सैल्यूट लिया और अब वे अपना स्थान संभालने के लिए परेड ग्राउंड के बीचों बीच। परंपरा ये है कि जब परेड कमांडर मंच पर आते हैं तो पूरी परेड उन्हें सलामी शस्त्र देती है। आगे चल रहे ऑफिसर ब्रिगेडियर पांड्या हैं, जो कि डिप्टी GOC दिल्ली एरिया हैं और इस परेड के उप कमान अफसर हैं। परेड कमांडर जनरल रेड्डी जो उनके पीछे हैं, अभी दोनों ने थम किया और अब अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी पोजीशन संभाली। परेड को विश्राम करने का आदेश मिला। दाहिने हाथ में जो क्रिच है विश्राम की स्थिति में कंधे पर आ जाती है और जब मार्च करते हैं या सावधान की स्थिति में तो सामने क्रिच होती है। बाद में परेड के समय आप देखेंगे कि जब क्रिच निकालते हैं म्यान से, जैसे आप कहते हैं म्यान से तलवार निकाल ली, तो निकालने के बाद उसे चूम करके फिर आगे लाते हैं सावधान की दशा में। बहुत ही भव्य परेड दिल्ली छावनी के इस गैरिजन ग्राउंड पर 61 कैवेलरी के अश्वारोही सैनिक और उसके बाद दूसरे अश्वारोही सैनिक रिमाउंट और विटररी कोर के हैं। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, साफे में चक्र आप देख सकते हैं, और उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट। इस बार कुमाऊं रेजिमेंट ने हैट लगाया हुआ है, गोरखा हैट, जो आमतौर से आसाम रेजिमेंट या गोरखा रेजिमेंट्स लगाती हैं। यूँ कुमाऊं रेजिमेंट को भी ये हैट पहनने का अधिकार है। पीछे एक किले की दीवार जिस पर बिगलर्स खड़े हुए हैं और थल सेनाध्यक्ष तथा पश्चिम कमान अन्य फाइटिंग फॉर्मेशंस के ध्वज लगे हैं। समय समय पर आप तूर्यवाद सुनेंगे, बिगल सुनेंगे। ये इस बात का द्योतक होगा कि इस समय परेड पर कौन से अधिकारी आ रहे हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी के आने से पहले भी फैनफेयर बजाया जाएगा। 15th of January is a glorious day, despite the dreary weather today, not only for the Indian Army, but for the entire nation. It was on this historic day in 1949 that for the first time, an Indian Commander-in-Chief, then General K.M. Cariappa, OBE, later Field Marshal, assumed the appointment from General Sir Francis Roy Butcher. Ever since then, this day is traditionally celebrated as the Army Day every year. And as the camera shows us, the mechanized columns, there are 11 in number today, which include the T-72 tank, the 105 mm IFG, the 155 mm FH-77B, the Prithvi missile, and the BRDM. There are 12 marching contingents participating in today's parade. This is the platinum year of the Indian Army, and a majestic parade has been mounted here at the Garrison Parade Grounds in Delhi. Traditionally, the Chief of Army Staff takes the salute, as he will today, and extends his greetings to all officers, junior commissioned officers, other ranks, civilians and their families. He also exhorts all ranks to rededicate themselves to the glorious traditions of the Army for devoted and selfless service
to the nation. The Chief of Army Staff Appreciation for outstanding performance during the peacetime should be awarded for sustained good performance of the unit during a no war, no peace scenario along the line of control, encountering and checking infiltration. दर्शक समूह में सैनिक, जेसीओ साहबान, अफसरान और उनके परिवार, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, एक समान उनमें उत्कंठा है आज की परेड देखने में। ये मौसम आज उतना साफ नहीं है जितना आमतौर से हुआ करता है। 17 इंजीनियर रेजिमेंट ने ये ऊंचाई इसलिए बना के दी ताकि हम जो कुछ आपसे कह रहे हैं और आप जो कुछ देख रहे हैं, ये सीधा प्रसारण बाद में आपको आपके सेट पर आता रहे और उसमें कोई अवरोध न हो। रंग बिरंगे कपड़े, साफे, कोट, पगड़ियाँ, कुछ तो सैन्य की और कुछ असैनिकों की। हमने आपको कुमाऊं रेजिमेंट तक तो बताया था जो कि सामने खड़े हैं। इनके अलावा जो रेजिमेंट्स हैं दाहिने तरफ, जब हम और चलते जाएंगे जैसे परेड को हम देख रहे हैं, तो कुमाऊं रेजिमेंट के बाद आसाम रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, और अभी अभी जो कार आकर के रुकी इसमें पश्चिम कमान के कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. बेदी आए और इनको अब परेड सलामी शस्त्र देगी। बैंड पर जनरल सलूट बजाया गया। दिल्ली एरिया भारतीय सेना के पश्चिम कमान में आती है, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर में है। पहले शिमला हुआ करता था और इसीलिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिम कमान परेड की सलामी लेते हैं और इसके बाद सेना अध्यक्ष स्वयं आएंगे जो कि आज की परेड की सलामी भी लेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही आज की परेड में यह भी है कि अलंकरण समारोह होगा। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 11 गोरखा राइफल्स, आर्मी सर्विस कोर और 117 इन्फेंट्री बटालियन पीए भी आज की परेड पर है। 3 स्टार की कार जैसे अभी आई, लेफ्टिनेंट जनरल, सेना मुख्यालय का ध्वज, ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ, इन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा से अभिवादन किया। श्री नंबियार रक्षा सचिव, पायलट जीप वायुसेना की है और समय है वायुसेना अध्यक्ष के आने का। कार पर 4 स्टार जो कि जनरल या समकक्ष अधिकारी लगाते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस.के. कौल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र और एडीकैम एडीसी। जनरल बेदी ने उनकी अगवानी की और मंच पर इस समय एयर चीफ मार्शल एस.के. कौल, पीवीएसएम, एमवीसी, एडीसी। सैन्य परंपरा के अनुसार तीनों सशस्त्र सेनाओं में
थल सेना वरिष्ठतम है, क्योंकि थल सेना की स्थापना सबसे पहले हुई थी, और उसके बाद है नौसेना, फिर वायुसेना। इसलिए यहाँ आने के क्रम में, क्योंकि वायुसेना वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर है, इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष पहले आते हैं, और उसके पश्चात अब आएंगे नौसेना अध्यक्ष, और फिर अंत में थल सेना अध्यक्ष, जो कि आज की परेड की सलामी भी लेंगे, निरीक्षण करेंगे और अलंकरण समारोह में विभिन्न वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगे। जो इस संदर्भ में ये चर्चा भी कर दूं, यद्यपि हमने ये परंपरा अंग्रेजों से ली है, लेकिन इंग्लैंड में नौसेना वरिष्ठतम है, क्योंकि उनके यहाँ नौसेना का ही महत्व अधिक है। इंग्लैंड की रक्षा में आर्मडा, जब स्पेनिश आर्मडा का आक्रमण हुआ था, तब से बाद तक नमस्कार। दिल्ली छावनी भव्य परेड ग्राउंड, आज थल सेना दिवस है। इस शुभ अवसर पर परेड की सलामी लेंगे जनरल शंकर रॉय चौधरी, पीवीएसएम एडीसी सेना अध्यक्ष। इस समय सलामी मंच के पास आगमन हो रहा है नौसेना अध्यक्ष का, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल विजय सिंह शेखावत, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र एडीसी, और उनकी अगवानी की जनरल बेदी, ऑफिशिएटिंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड। और परेड अब सलामी शस्त्र से नौसेना अध्यक्ष को सलामी देगी। जनरल रेड्डी परेड कमांडर, और परेड इस समय परेड ग्राउंड पर, गैरिजन ग्राउंड पर मेजर जनरल ARK रेड्डी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया है, जो सबसे आगे खड़े हुए हैं, कृच समय उनके कंधे पर विश्राम की अवस्था में, और उनके पीछे हैं ब्रिगेडियर पांड्या। एडमिरल शेखावत सैल्यूट लेने के बाद अब अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल SK कौल आ चुके हैं, और उन्होंने भी मंच पर सलामी ली थी। दिल्ली छावनी के गैरिजन ग्राउंड से मैं, ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत और मेरी साथी कमेंटेटर जसलीन वोहरा अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गैरिजन परेड ग्राउंड पर इस समय घोड़ा रिसाला कैवलरी के 2 यूनिट्स हैं, 61 कैवलरी और RVC, 12 मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं, 11 मैकेनाइज्ड कॉलम के हैं, और मास्ड मिलिट्री बैंड तथा मास्ड पाइप्स और ड्रम्स हैं। और आज के इस कार्यक्रम का समापन अंत में सेना सेवा कोर के डिस्पैच राइडर्स मोटरसाइकिल डिस्प्ले से करेंगे। हमारी थल सेना के लिए 15 जनवरी महत्वपूर्ण है, सैन्य इतिहास का स्वर्णाक्षर। प्रथम भारतीय सेनापति, कमांडर इन चीफ उस समय कहते थे, अब तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते थे, जनरल KM कैरियापा, जो बाद में फील्ड मार्शल बने और OBE थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को अंतिम ब्रिटिश सेनापति जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर से पद का कार्यभार संभाला था। वो स्वर्णिम दिन बना थल सेना दिवस का, और तभी से ये अटूट परंपरा है इस थल सेना दिवस परेड की। इस अवसर पर होगा अलंकरण समारोह, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, VSM। दर्शकों में श्री नंबियार इस समय हैं, वो रक्षा सचिव, और अन्य दोनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष आ चुके हैं। मौसम आज आकाश में बादल है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। परेड ग्राउंड पर भी कहीं कहीं जरा से पानी भी पड़ा हुआ है, किंतु वीरता और पराक्रम की परंपरा अटूट है, और हमारे सैनिक इस मौसम में भी बूंदाबांदी में उनका उत्साह, उनका उमंग वही ऊपर है, आकाश को छूता हुआ, न कहीं कमी है न नमी है। फैनफेयर,
सेनाध्यक्ष के आगमन का। आज सुबह तापमान जरूर 11.8 सेल्सियस था, 11.8 डिग्री, किंतु इस समय ठंड हल्की हल्की लोगों को लगी रही है, संभवतः वर्षा के कारण। थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी, पीवीएसएम एडीसी सेनाध्यक्ष, जिन्होंने नवंबर 1994 में सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला और ये उनके पहले आर्मी डे परेड है। जनरल रेड्डी और परेड के लोग अब उन्हें सलामी शस्त्र दें। बैंड की धुन होगी आवर चीफ। मेजर जनरल AR के रेड्डी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, जो परेड कमांडर है, वो अब आगे आ रहे हैं रिपोर्ट देने थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी को कि थल सेना दिवस परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। और फिर जीप में सेनाध्यक्ष और परेड कमांडर दोनों ही अपने परेड का निरीक्षण करेंगे। ये पुरानी सैन्य परंपरा है कि सर्वोच्च कमांडर से लेकर के सभी कमांडर अपने सैनिकों और अधिकारियों को पास से देखते हैं। जनरल शंकर रॉय चौधरी, थल सेना अध्यक्ष, खुली जीप पर दाहिने तरफ ध्वज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ध्वज है और 4 सितारे आगे और पीछे परंपरा के अनुसार गाड़ी पर लगते हैं, जो जनरल की रैंक के अधिकारी के लिए है। थल सेना के लिए लाल पृष्ठभूमि में सुनहरे सितारे लगाए जाते हैं, अन्य सेनाओं के लिए अलग है। मौसम, आकाश में बादल, पिछली रात भी रुक रुक कर वर्षा हुई, आज भी वर्षा हो रही है, किंतु इससे उमंग में कोई कमी नहीं है। जनरल शंकर रॉय चौधरी पीवीएसएम एडीसी का जन्म 6 सितंबर 1937 को कलकत्ता में हुआ और 1953 में आप JSW देहरादून में गए। कमीशन 9 जून 57 को IMA देहरादून से मिला और सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पीस लांसर्स में आपको कमीशन मिला। 1965 और 71 के भारत पाक संघर्ष में सक्रिय रहे, विशेषकर बांग्लादेश में आप स्वयं लड़े। आपने रेजिमेंट की कमान 1976 में की थी और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर ब्रिगेड की 1980 से 83 तक, पहले आर्मर डिव की 88 से 90, 16 कोर जो कि भारतीय सेना का स्ट्राइक कोर है, उसकी कमान 1991 से 92 तक की। आर्ट्रैक यानी जो हमारे प्रशिक्षण का सर्वोच्च कमान है, उसकी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में 92 से 94 तक, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आप बने नवंबर 94 में। गैरिजन ग्राउंड में पृष्ठभूमि में दुर्ग की प्राचीर जिस पर बिगलर्स खड़े हैं जिन्होंने फैनफेयर बजाया था, सामने परेड के अधिकारी, जेसीओ साहबान और सैनिक। जनरल शंकर रॉय चौधरी 20 लांसर्स जो कि उनकी अपनी रेजिमेंट है, 61 कैवलरी और 13 आर्मर्ड रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स तथा राष्ट्रीय राइफल्स के ऑनररी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है। विभिन्न कमांड एवं स्टाफ पदों पर आप रह चुके हैं। प्रशिक्षण एवं नवीन रणनीति के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आर्ट्रैक में यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते
प्रशिक्षण को आपने बहुत ही गहन अध्ययन उसका किया और पैनी दृष्टि से देखा। इस समय घुड़सवार, रोबीले घोड़े और बहुत ही और भी अधिक रोबीले सवार जो कि 61 कैवेलरी के हैं। और अब जब निरीक्षण आरंभ हो रहा है, जसलीन। Ceremonials form an integral part of the Indian Army ever since the Vedic days. Colors signify the proud record of regiments or corps in the form of battle honor, and ceremonials are a time to pay homage to brave Jawans and also a time to judge the fighting efficiency of the army. As the Chief of the Army Staff inspects the Guard of Honor. To quote Shakespeare, a proud rider on so proud a back. The marching contingents, there are 12 of them here this morning, including the Bombay Engineer Group, Signal Training Center, the Maratha Light Infantry, now in front of you, the Rajput Regiment, the Sikh Light Infantry, which comes up now with their motto, Deg Deg Fateh, resplendent in their saffron turbans with the chakras. The Kumaon Regiment, led by Captain Praveer Dhondial. 20 buglers on the ramparts of the fort. The masked military bands, ever proud, ever ready in war and in peace. And here the Kumaon Regiment, which was redesignated from 19 Hyderabad Regiment. The Assam Regiment, with their gallant spirits, commanded by Major Vijaypal Singh Chandawat, and this is the Jammu and Kashmir Rifles under Major Harjeet Singh Bhagat, and they're at attention Jammu and Kashmir Light Infantry, followed by 11 Gorkha Rifles, led by Captain Ravi, and the Army Service Corps, led by Captain D.S. Chetri, and also Lieutenant Vincy Thomas, the only woman officer in this parade. And here, the mechanized columns, and Brigadier Sawant takes over. हमारी सैन्य शक्ति, शस्त्र शक्ति, बड़ी बड़ी आपने जो प्रक्षेपास्त्र देखे, मिसाइल्स, ये पृथ्वी मिसाइल्स थी। यूँ आज के इस परेड में जो भाग ले रहे हैं इस कॉलम में, वो 16 लाइट इन्फेंट्री के मेजर पीपीएस सिद्धू की कमान में, 141 फील्ड रेजिमेंट जिनकी तोपें हैं, ये टैंक T-72 हैं, 158 मीडियम रेजिमेंट, 212 रॉकेट रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड और 333 मिसाइल ग्रुप है, 510 लाइट एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट। इस समय तो मास बैंड हमारे सामने है, फिर भी मैं चर्चा इन शस्त्रों की और 510 लाइट एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट, 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट, 16 इंजीनियर रेजिमेंट और 2 आर्मी हेडक्वार्टर्स सिग्नल रेजिमेंट, 7 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फर्स्ट डोगरा और 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेकी एंड सपोर्ट। जब ये सलामी मंच के सामने आएंगे तो विस्तार में इनकी चर्चा और भी करेंगे, इनके कमांडर की भी और इनकी सैन्य शक्ति की। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के इस विषम परिस्थिति में, चाहे देश की सीमाओं पर हो
या इस समय मौसम भी एक तरह से विषम परिस्थिति में ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बादल न केवल आकाश से आच्छादित है बल्कि रह रहकर बूंदाबांदी हुई, और कुछ समय पहले तो एकाएक न केवल बौछार थी बल्कि ऐसी बौछार थी कि लोगों को बरसाती छाते सब निकाल लेने पड़े। लेकिन ईश्वर की कृपा से इस समय हल्का हल्का मौसम खुल गया है और कम से कम वर्षा तो नहीं हो रही है, और इसीलिए इस समय दर्शकों के मन में भी बहुत ही उमंग है, उत्साह है। अपने अधिकारियों, सरदार साहिबानों और जवानों का निरीक्षण करने के पश्चात जनरल शंकर रॉय चौधरी अब सलामी मंच की ओर वापस आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि निरीक्षण का वो उद्देश्य जो शताब्दियों पहले था वो आज भी है कि कमांडर बहुत ही निकट से अपने अधिकारियों और सैनिकों का निरीक्षण करता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि चेहरे से ये देख सकता है कि उनका मनोबल कैसा है, और जितना प्रसन्नचित्त चेहरा है, सीना निकला हुआ और सीने पर चमकते हुए तमगे वीरता की कहानी कहते हैं, और यह वीरता की परंपरा भविष्य में भी अटूट रहे। तभी तो देखिए इस मौसम में भी दर्शक कितने ही इस समय मंत्र मुग्ध हो रहे हैं सब कुछ देख करके। झंडे, हमारे वर्दी, हमारे जवान, हमारे अधिकारी, ये सब अपने आप में, इसमें कोई संदेह नहीं कि सेना का मनोबल न केवल ऊपर उठाते हैं बल्कि पूरे राष्ट्र का मनोबल ऊपर उठाते हैं। तभी तो महिलाएं भी आज दर्शक समूह में हैं। And also very much a part of the Army Day Parade. There are two women one has to look out for during this parade. One is, of course, Lieutenant Vincy Thomas of the Army Service Corps, from the first batch of lady officers to pass out from the Officers Training Academy, OTA Madras. Lieutenant Vincy Thomas is a food specialist and is at present working with the Composite Food Laboratory, Delhi. And as the Chief of the Army Staff alights to go towards his days, I mentioned the other woman officer, Second Lieutenant Girija Nair, who has passed from the Officer Training Academy, Madras last year. She will be handing out the medals to the Chief of the Army Staff during the investiture ceremony. परेड कमांडर ने थल सेना से आज्ञा दी, उन्हें सलामी दी और अब परेड के सामने अपने निर्धारित स्थान की तरफ परेड कमांडर मेजर जनरल। अभी आप एक ड्रिल देखेंगे कि सारी की सारी परेड बैंड सहित आगे आएगी। वो 15 कदम आगे आते हैं, इसको रिव्यू ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि अपने रिव्यूइंग ऑफिसर या निरीक्षण अधिकारी के और निकट हो जाते हैं, और उसके पश्चात होगा आज का अलंकरण समारोह। जितने ही अधिक अधिकारी और जवान वीरता के लिए वीरता पदक पाते हैं, उनके और साथियों का मन उत्साह और उमंग से आकाश छूने लगता है। निरीक्षण क्रम में तेज चले। और फिर जनरल सलूट, सलामी शस्त्र। बैंड की धुन थी आवर चीफ। और अब समय आ पहुंचा अलंकरण समारोह का। अब थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और सैनिकों को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। महिला ऑफिसर लेफ्टिनेंट गिरिजा नायर और सीमा सिंह आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के मेडल ला करके थल सेनाध्यक्ष को देंगी, जो आप अधिकारियों और अन्य के सीने पर लगाएंगे। ये दोनों महिला अधिकारी अफसर प्रशिक्षण अकादमी मद्रास में
पास आउट होकर के भारतीय सेना में अगस्त 93 में कमीशन ऑफिसर के रूप में शामिल हुई थी। सबसे पहला मेडल होगा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो सेकंड लेफ्टिनेंट संजय गुप्ता को मरणोपरांत दिया जा रहा है। 5 इंजीनियर रेजिमेंट के वे हैं। 20 जुलाई 1992 को सेकंड लेफ्टिनेंट संजय गुप्ता यंग ऑफिसर कोर्स पुणे में समाप्त करके वापस अपनी रेजिमेंट चंडीगढ़ में लौट रहे थे। अंबाला के चंडीगढ़ के निकट ये बस बदकिस्मती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक गड्ढे में गिर गई। बस में आग लग गई। सेकंड लेफ्टिनेंट गुप्ता अपना संयम और संतुलन खोए बिना बस की पिछली खिड़की की सलाखों को मोड़ करके शीशे को तोड़ करके जलती हुई बस से कूद पड़े। आग की ऊंची लपटों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की जान बचाने के लिए लग गए। प्राण से कई यात्रियों की जान बचाते बचाते वे स्वयं आग की लपटों में समा गए, वीर गति को प्राप्त हुए। सेकंड लेफ्टिनेंट संजय गुप्ता को अपनी जान की परवाह किए बिना धैर्य, शौर्य और हिम्मत के साथ जीवन रक्षा करने पर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत। इस समय उनके पिता हैं मंच के सामने, श्री ML गुप्ता, जो अपने पुत्र के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हाथ में ग्रहण करेंगे। और इसके पश्चात दिया जाएगा युद्ध सेवा मेडल कर्नल अजय आनंद बहुगुणा कीर्ति चक्र को, जो जम्मू और कश्मीर राइफल्स के हैं। कर्नल अजय आनंद बहुगुणा कीर्ति चक्र ने जून 1969 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। अप्रैल 93 में 4 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के कमान अधिकारी थे, जिस दौरान आप यूनाइटेड नेशंस ट्रांजिशनल अथॉरिटी के लिए कंबोडिया रवाना हुए। वहां पहुंचते ही नेशनल आर्मी ऑफ डेमोक्रेटिक कंबोडिया के उग्रवादियों की धमकियों की परवाह न करते हुए, अपनी जान खतरे में डालते हुए आपने दहशतग्रस्त इलाकों में लगातार गश्त जारी रखी और शांति कायम करने के लिए उन आतंकवादियों को बाध्य किया। मई 93 में इन उग्रवादियों ने 4 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के गश्ती दस्ते पर हमला बोल दिया। भारतीय फौज की परंपरा को अटूट रखते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया आपने और आपके सैनिकों ने। 4 जम्मू और कश्मीर राइफल्स की इस वीरतापूर्व कार्य को पूरे संसार में सराहा गया। विदेशी और विरोधी माहौल में भी इस अति प्रशंसनीय कर्तव्य निष्ठा और उत्तम नेतृत्व के लिए कर्नल AN बहुगुणा को युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया जा रहा है। और अब कर्नल अजय नंद बहुगुणा, जो कि पहले ही कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं, उनके सीने पर पहला कीर्ति चक्र ही लगा हुआ है, उन्हें आज मिलेगा युद्ध सेवा मेडल थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी के हाथों, जो सीने पर लगाएंगे। जब अधिकारी या जवान पदक स्वयं प्राप्त करता है तो उसके सीने पर पदक लगाया जाता है। मरणोपरांत निकट संबंधी को हाथ में दिया जाता है। कर्नल धतीन्द्र जीत सिंह 5 गोरखा राइफल्स मरणोपरांत, किंतु संभवतः उनके निकट संबंधी नहीं है, इसलिए अब लेफ्टिनेंट कर्नल, अब कर्नल जो 2 पंजाब के हैं, सुरेंद्र सिंह पठानिया को, एक गार्ड्स मैकेनाइज जो पहले 2 पंजाब थी के कमांडर आप थे, और उस दौरान उनकी बटालियन ने ऑप रक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। 17 जून 1993 को उनकी बटालियन को जालंधर जिले में पंचायत चुनाव कराने के लिए भेजा गया था। आतंकवादियों के हमले को नाकाम करने के लिए उनकी यूनिट को बुलाया गया। इस मकान में छिपे हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कर्नल पठानिया के सीने में गोलियां लगी। फिर भी वक्त की नजाकत को देखते हुए कर्नल सुरेंद्र सिंह पठानिया वहां डटे रहे और अपने जवानों को निर्देश देते रहे। उग्रवादियों को या तो पकड़ लिया गया या आपके निर्देश में आपके जवानों और पलटन के सरदार साहबानों द्वारा उन्हें मार डाला गया। कर्नल सुरेंद्र सिंह पठानिया जख्मी हो गए थे। अभी भी आप देख रहे हैं कि वे कुर्सी पर हैं।
फिर भी आप अपनी जगह से नहीं हटे जब तक कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको अस्पताल नहीं ले जाया गया। और शौर्यपूर्ण सेवा के लिए कर्नल सुरेंद्र सिंह पठानिया को थल सेना अध्यक्ष ने सेना मेडल से सम्मानित किया। मेजर अब लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिस्टोफर ग्रेगरी सुआरेस, मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट के मेजर क्रिस्टोफर ग्रेगरी सुआरेस, जो कि मद्रास की 7वीं बटालियन के कंपनी कमांडर थे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद उन्मूलन ऑपरेशंस में तैनात किया गया था। अपनी दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय, आनन फानन में आक्रमण करना और इस रुख के परिणाम स्वरूप अकेले ही आपने 4 उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण कराने में सफलता प्राप्त की। एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन, 68 राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड तथा एक स्टिक ग्रेनेड भी आपने बरामद किया। आतंकवादी कैंप पर छापा मारा और बहुत भारी संख्या में गोला बारूद पकड़ा। अपनी उच्च स्तर की कर्तव्य निष्ठा के कारण मेजर क्रिस्टोफर ग्रेगरी सुआरेस को इस समय थल सेना अध्यक्ष सेना मेडल से अलंकृत कर रहे हैं। मेजर संतोष कुमार कुरुप, मराठा लाइट इन्फेंट्री की 6ठी बटालियन के मेजर संतोष कुमार कुरुप मंच के सामने 29 दिसंबर 1992 को अपने पलटन कश्मीर के बडगाम में हसीवर गांव के चारों ओर आपने घेरा डाला। ये गांव आतंकवादियों का गढ़ था। 4 आतंकवादियों ने दलदल और नहर के रास्ते बाहर भागने की कोशिश की और ललकारने पर उन्होंने आपके ऊपर फायर गिराया, बहुत जबरदस्त। 2 आतंकवादी नदी में कूद गए और वहां से फायरिंग करने लगे। 2 ने बंद में पोजीशन ले लिया, अंधाधुंध फायर किया, मशीन गन और AK-56 राइफल से फायरिंग की। मेजर कुरुप, जो इस समय आपके सम्मुख है, वो नदी में कूद पड़े, अपने हथियार से निशाना साधकर एक उग्रवादी को वहीं मार गिराया और दूसरा उग्रवादी आपके सेक्शन कमांडर ने मार गिराया। आपकी बहादुरी और आपके नेतृत्व के कारण, आपके कर्तव्य से प्रेरित होकर के सभी ने बहादुरी दिखाई और मेजर संतोष कुमार कुरुप 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री को थल सेना अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं सेना मेडल से। कैप्टन वीरेंद्र सिंह चंद्रावत, जो 10 पैरा कमांडो के हैं। चंद्रावत अपनी एक असॉल्ट टीम के साथ कश्मीर घाटी में एक माउंटेन ब्रिगेड के अधीन थे, वहां कार्यरत थे और 4 सितंबर 1992 को आपकी असॉल्ट टीम 10 महार के अधीन एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन यानी घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान थी। आपने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और मौका पाकर के अचानक उग्रवादियों पर टूट पड़े। हालांकि उग्रवादी अंधाधुंध फायर कर रहे थे। भारी फायर की परवाह न करते हुए कप्तान चंद्रावत और उनकी टीम उन उग्रवादियों से लड़ती रही। घबराकर उग्रवादी पानी में कूद पड़े। कैप्टन चंद्रावत भी कूद पड़े और 2 AK-56 राइफल के साथ उनको जिंदा पकड़ लिया। इस अद्वितीय साहस, शौर्य और कर्तव्य परायणता के लिए थल सेना अध्यक्ष ने अभी आपके सीने पर लगाया सेना मेडल। कैप्टन सुनील दत्त बुखरियाल, 10 पैरा कमांडो, यानी वही यूनिट जिसके अभी जिसे सेना मेडल सम्मानित किया गया था। आप अशोक पोस्ट के कमांडर थे। 13 GR के साथ 17 जुलाई 1992 को मध्य रात पोस्ट पर तैनात संतरी ने 10-12 दुश्मनों को देखा और पोस्ट कमांडर को आगाह किया। पोस्ट कमांडर से तुरंत 84 MMRL और स्वचालित हथियारों का फायर खोला गया और 6 दुश्मन वहीं मार गिराए गए। दुश्मन के सामने की खबर सुनकर कप्तान पोखरियाल रस्सियों की सहायता से नीचे उतरे और दुश्मन से 150 गज की दूरी पर रहकर RL विस्फोटक फायरिंग से दुश्मन के बंकर और 6 और जवानों को आपने मार गिराया। विपरीत परिस्थितियों में अपने शौर्य, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा के लिए कैप्टन पोखरियाल को सेना मेडल से अभी थल सेना अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कैप्टन सुनील दत्त पोखरियाल
10 पैरा कमांडो के हैं और पैरा कमांडो तो यूं भी अपने अनुपम साहस और अद्वितीय कार्यवाहियों के लिए मशहूर हैं, चाहे शत्रु के सामने हो और कभी कभी तो इस शत्रु के पीछे भी जाकर के उन पर आक्रमण करते हैं, जैसे पाकिस्तान से युद्ध के समय। गौरव में क्षण अधिकारी और जवान के लिए एक समान। और सेना मेडल से सम्मानित करने के इस अटूट परंपरा में अब हैं कैप्टन मिस CR लीना, जो कि आर्मी मेडिकल कोर की हैं। आप डॉक्टर हैं। 15-16 जुलाई 1952 की रात में 5 गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन के साथ कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में ऑपरेशन में आपकी पलटन सक्रिय थी। बटालियन मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर उग्रवादियों की फायरिंग के दौरान अग्रिम कंपनी का एक सैनिक मशीन गन की फायरिंग में आ गया। गोलीबारी की अधिकता के कारण सैनिक को पीछे नहीं लाया जा सका, हालांकि वो बहुत घायल था। बटालियन के साथ मेडिकल ऑफिसर कप्तान CR लीना, जो इस समय मंच के सम्मुख हैं, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी सुरक्षा की रंच मात्र भी चिंता किए बिना युद्ध स्थल में भी घायल सैनिक को प्राथमिक चिकित्सा दी, जिससे उनकी जान बच सकी। कैप्टन लीना एकमात्र लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्हें इन्फेंट्री बटालियन के साथ सक्रिय ऑपरेशन में दिया गया, और इस समय शौर्य, साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए कैप्टन लीना को सेना मेडल से थल सेना अध्यक्ष ने सम्मानित किया। और मेडिकल कोर के ही नहीं, एजुकेशन कोर के भी लोगों ने बहादुरी दिखाई। 2nd लेफ्टिनेंट अब कैप्टन अजय मलिक, सेना शिक्षा कोर। राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन के साथ अपनी अटैचमेंट के दौरान 31 सितंबर 1992 को कप्तान अजय मलिक को प्लेटून कमांडर के रूप में ऑपरेशन ड्रैगन नेट में भेजा गया। ऑपरेशन ड्रैगन नेट उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया था, और इस ऑपरेशन के दौरान लोर गांव के बाहर उग्रवादियों से आपकी मुठभेड़ हुई। दुश्मन की गोलियों की रंच मात्र भी आपने परवाह न की, अपनी सुरक्षा की चिंता न की। काउंटर एम्बुश में, क्लोज क्वार्टर बैटल में, यानी गुत्थम गुत्था की लड़ाई में इस कैप्टन अजय मलिक ने, जो उस समय 2nd लेफ्टिनेंट थे, एक उग्रवादी को मार गिराया। कैप्टन मलिक ने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा भी किया, एक और आतंकवादी को बाद में मार गिराया। यही नहीं, 6 अन्य उग्रवादियों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और अपनी यूनिट अपने सैनिकों के साथ वापस लाए। बहादुरी, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए कैप्टन अजय मलिक को थल सेना अध्यक्ष सेना मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। ये है भारतीय शौर्य, भारतीय सेना की अटूट परंपरा, जहां न केवल इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर और आर्टिलरी के, बल्कि सेना शिक्षा कोर और सेना मेडिकल कोर के लोग भी बहादुरी दिखाते हैं, सेना मेडल से सम्मानित होते हैं। नायब सूबेदार दिनेश चंद्र कुमाऊं रेजिमेंट के 27 अगस्त 1993 को कश्मीर की गुरेज घाटी में सशस्त्र उग्रवादियों के एक समूह ने घुसपैठ की। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 अन्य रैंक के एम्बुश पार्टी के घुसपैठ रोकने के लिए मोर्चा संभाले बैठे रहे। रात को 10:30 पर नायब सूबेदार दिनेश चंद्र ने कुछ उग्रवादियों को घुसपैठ करते देखा। एम्बुश पार्टी द्वारा ललकारे जाने पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायर होने पर उग्रवादियों ने भागना चाहा, पर आपकी एम्बुश पार्टी ने उनका पीछा किया, क्योंकि आप घात लगा करके बैठे हुए थे, और उन उग्रवादियों को पकड़ लिया। भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया। नायब सूबेदार दिनेश चंद्र की बहादुरी, कुशल और निडर नेतृत्व के कारण आपको आज सेना अध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी सेना मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। नायब सूबेदार दिनेश चंद्र कुमाऊं रेजिमेंट। और अब नायक, जो इस समय हवलदार बन चुके हैं, कर्ण बहादुर गुरंग, 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली पलटन के 12 जनवरी 1992 को कर्नल धतीन्द्र जीत सिंह की कमान में ऑपरेशन ऑर्किड के दौरान चकबामा से जसामी जाते हुए दस्ते में नायक कर्ण बहादुर गुरंग भी थे, नागालैंड में।
जिस वाहन में नायक कर्ण बहादुर गुरंग थे उस पर राष्ट्रीय समाजवादी परिषद नागालैंड तथा कथित ने आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। वाहन में नायक कर्ण बहादुर गुरंग को फायरिंग से कवर तो आपने दिया, किंतु दुश्मन पर फायरिंग सही नहीं कर पा रहे थे। अतः उस भयंकर गोलीबारी के बीच आप वाहन से बाहर कूद गए और दुश्मन के सामने से होते हुए एक चट्टान की आड़ से आपने मोर्चा खुद संभाला। फायरिंग के बीच नायक गुरंग ने आतंकवादियों के नेता को मार गिराया, जिससे उन आतंकवादियों का हौसला टूट गया और वे भाग खड़े हुए। उन्होंने पीठ दिखा दी। इस कार्य में नायक कर्ण बहादुर गुरंग ने अपने शौर्य, साहस, दृढ़ता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। थल सेना अध्यक्ष इस समय अपने हाथों से नायक गुरंग के सीने पर सेना मेडल लगा करके इस नायक जो अब हवलदार हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और शाबाश के 2 शब्द भी। Medals glittering on the chests of these brave soldiers, which exemplify their patriotism, devotion to duty, spirit of self-sacrifice, bravery and valor. The Indian Army is proud of them, and so are we, Indians, as a nation. एक और परंपरा शुरू की गई है, वो यूनिट को मेडल्स देने की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की प्रशंसा देने की। और इसमें सबसे पहले अभी 312 फील्ड रेजिमेंट जो औप रक्षक में तैनात थी, उसको चीफ ने, उसके कमान अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप मल्होत्रा को ये दिया। और अब 9 पैरा कमांडो के कमान अफसर उस समय, क्षमा कीजिएगा, इस समय अभी विशिष्ट सेवा मेडल से अधिकारियों को अलंकृत किया जा रहा है। और पहले मेजर जनरल वी.के. श्रीवास्तव, फिर ब्रिगेडियर बलबीर सिंह संधू जो सेना मेडल रिटायर्ड हैं, और ब्रिगेडियर दलीप सिंह रावत, और अब इस समय मंच पर आ रहे हैं कर्नल जावेद खलील खान। विशिष्ट सेवा मेडल सैन्य सेवा के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आप तोपखाने के हैं। और अब कर्नल अवध किशोर सिंह, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि थल सेनाध्यक्ष इस समय इन अधिकारियों को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें न केवल मेडल बल्कि साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। कर्नल सरबजीत सिंह रंधावा, पैराशूट रेजिमेंट के, यूनिट है 9 पैरा कमांडो। और कर्नल अविनाश चंद्र सुनेजा, विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला में ये आज प्रदान किए जाने वाला अंतिम मेडल मेजर पी.के. गोस्वामी को विशिष्ट सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र। इसके बाद है बार टू विशिष्ट सेवा मेडल, यानी अधिकारी को पहले तो विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, किंतु विशिष्ट सैन्य सेवा दोबारा करने के लिए उन्हें पुनः दिया जा रहा है, तो उसको कहते हैं बार टू विशिष्ट सेवा मेडल। कर्नल हरिमोहन पंत, विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी बार। आप इंटेलिजेंस कोर के हैं। प्रदान किया जाएगा। उनमें सबसे पहले है 312 अप्रैल 1992 से अक्टूबर 1997 तक
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की प्रशंसा बहुत ही आवश्यक है ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो आदि में। तो सबसे पहले ये पलटन 312 फील्ड रेजिमेंट है जिन्होंने ऑप रक्षक में 8 माउंटेन डिवीजन में भाग लिया और उसके कमान अफसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप मल्होत्रा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का यूनिट साइटेशन यानी पूरी पलटन को प्रशस्त दिया जा रहा है, पूरी यूनिट को। तोपखाने की यह यूनिट है 312 फील्ड रेजिमेंट। पूरे ही 312 फील्ड रेजिमेंट के लिए ये गौरव की बात है। और 9 पैरा कमांडो अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए ऑपरेशन रक्षक में श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, गुलमर्ग और पहलगाम के क्षेत्रों में फरवरी 92 से अक्टूबर 94 तक और यह प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे कमान अफसर कर्नल जेएल क्रूज, जो पहले स्वयं ही सेना मेडल से सम्मानित हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन 9 पैरा कमांडो को दिया गया। और अब 8 सिख लाइट इन्फेंट्री, उनको अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए जो कि ऑपरेशन रक्षक में कश्मीर में बांदीपुर और गुरेज के क्षेत्रों में अक्टूबर 92 से अक्टूबर 94 के समय कमान अफसर कर्नल रामजी लाल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यूनिट साइटेशन 8 सिख लाइट इन्फेंट्री को। एक बार फिर 17 और जम्मू और कश्मीर राइफल्स ऑप रक्षक अनंतनाग, बारामूला के जिलों में, जम्मू और कश्मीर में जनवरी 91 से मई 94 तक। कमान अफसर कर्नल RMB बरुआ। आपको आपकी पलटन यानी 17वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का यूनिट प्रशंसा पत्र। पूरी यूनिट का, पूरी पलटन का मान सम्मान और गौरव। राष्ट्रीय राइफल्स की दूसरी बटालियन जम्मू और कश्मीर के ही अनंतनाग जिले में रक्षक संक्रिया के दौरान नवंबर 90 से अक्टूबर 94 तक इस पलटन ने सक्रिय भूमिका निभाई, प्रशंसनीय भूमिका निभाई और कमान अफसर कर्नल KS खत्री को थल सेना अध्यक्ष की प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान पूरी यूनिट के लिए है। राष्ट्रीय राइफल्स ने सशस्त्र सेनाओं की, विशेषकर थल सेना की अन्य यूनिटों से बहुत बड़ा कार्यभार अपने कंधों पर अब ले लिया है और तभी तो न केवल 2 राष्ट्रीय राइफल्स जो अभी थे बल्कि 3 राष्ट्रीय राइफल्स को भी इस प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा और 8 माउंटेन डिवीजन के सेक्टर में रक्षक संक्रिया के दौरान नवंबर 90 से अक्टूबर 94 तक और कमान अफसर कर्नल AK सिंह। इस समय सलामी मंच पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने 3 राष्ट्रीय राइफल्स का। आज कुल मिलाकर के 7 यूनिटों को सम्मानित किया जाएगा। एक अभी और है और वो है 92 बेस हॉस्पिटल सेना चिकित्सा कोर के आपके सराहनीय, प्रशंसनीय और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 15 कोर क्षेत्र में रक्षक संक्रिया के दौरान अक्टूबर 93 से सितंबर 94 के दौरान 92 बेस हॉस्पिटल ने
बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया और सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने में सैन्य चिकित्सा सेवा की भूमिका अनुपम है। ब्रिगेडियर पीएन सिंह, कमांडेंट 92 बेस हॉस्पिटल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से यूनिट साइटेशन अपने 92 बेस हॉस्पिटल के लिए प्राप्त करती है। नेपोलियन कहा करता था कि जितने ही अधिक वीरता होगी उतने ही अधिक पदक मैं दूंगा। मुझे अधिक से अधिक पदक यदि फ्रांस बनाकर देता है, रिबन देता है, तो वीरों को सम्मानित करेंगे और यह वीरता, यह परंपरा अटूट रहेगी, बल्कि वीरता दिन दूनी रात चौथी बढ़ेगी। अब जनरल शंकर राव चौधरी पीवीएसएम एडीसी थल सेनाध्यक्ष थल सेना दिवस परेड को संबोधित करेंगे। कहेंगे 2 शब्द शाबाश के और संकेत भविष्य की गतिविधियों के। जनरल शंकर राव चौधरी, थल सेनाध्यक्ष। परेड पर उपस्थित ऑफिसर्स, जेसीओज, जवानों और हमारे माननीय दर्शक और अतिथिगण, आज 15 जनवरी है। आज के दिन भारतीय सेना हर साल अपना सेना दिवस मनाती है। हर साल इस दिन को हम अपने कामयाबियों पर खुशियां मनाते हैं, अपने वीरों को सम्मान करते हैं और अपने शहीद साथियों को सलामी देते हैं। हम देश के रक्षक हैं। बहादुरी हमारा परंपरा है। देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा दुनिया के सामने हमारी पहचान है। बीते हुए साल में हम अपनी मातृभूमि की इज्जत, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में देश के दुश्मनों का लगातार सामना किया है। हमारे कई साथी देश के खातिर अपनी जान कुर्बान की। हमारा इरादा पक्का है, जब तक हमारे देश से ये खतरा टल नहीं जाएगा तब तक हम ये संग्राम जारी रखेंगे। इस शानदार परेड की सलामी लेते हुए मुझे कोई शक नहीं कि हम किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए हम हमेशा काबिल और तैयार हैं। आइए अपनी मातृभूमि के सेवा में आज एक बार फिर हम सब इसी का व्रत लें। अपनी देश के रक्षा में ईश्वर हमारा साथ हमेशा रहें। जय हिंद। थल सेनाध्यक्ष ने भविष्य के लिए कामना की और ईश्वर से प्रार्थना की कि हम जहाँ जहाँ भी तैनात हों सफलता प्राप्त करें। ईश्वर हमारे सभी कार्यक्रम में हमारे साथ हो। नेपाल के मिलिट्री अटैची जिन्होंने, बल्कि अन्य मिलिट्री अटैची इस समय थल सेना दिवस परेड के अवसर पर अनेक मिलिट्री अटैची आते हैं। जयकार। बारह की कॉलम में नेशनल से मन से गुजरेगा। 61 कैवलरी आगे।
दाहिने चलेगा, दाहिने मार्च। समय आ गया मार्च पास्ट का और इस समय दाहिने तरफ परेड मुड़ी, क्योंकि परेड कमांडर को सबसे आगे जाना है और समय बचाने के लिए इस समय परेड कमांडर दाहिने तरफ जाकर के अब स्वयं अपनी जीप पर खड़े होकर के परेड के अग्रभाग तक पहुंचेंगे। ध्वज दिल्ली एरिया का है, क्योंकि परेड कमांडर मेजर जनरल ARK रेड्डी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया है। जो वरिष्ठ अधिकारी वाहन में होता है उसका ध्वज लगाया जाता है और उसी की रैंक के अनुरूप स्टार प्लेट लगती है। जीप पर इसीलिए इस समय 2 स्टार्स है, मेजर जनरल। आगे बढ़ाते रहे। हमारी सेना के वीर जवानों की आंखों में झांक रहा है अदम्य आत्मविश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सेना की शौर्य परंपरा 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। महाभारत काल हो या हो मध्य युग या हो आधुनिक युग, पूरे देश ने ही नहीं, पूरे एशिया ने ही नहीं, अपितु विश्व ने भारतीय सैनिकों की वीरता को माना है, जाना है और सम्मानित किया है। पहली बड़ी लड़ाई में ये अश्वारोही सैनिक जो सबसे आगे के दस्ते में 61 कैवेलरी के हैं या डेक्कन हॉर्स के हैं, जयपुर का रिसाला है, ग्वालियर का है, रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर है, इन सब के पूर्वजों ने घोड़े की पीठ पर बैठ करके दिन और रात बिताए हैं। और पहली बड़ी लड़ाई में, हैफा की लड़ाई में, तो डेक्कन हॉर्स के बहादुर जेसीओ ने विक्टोरिया क्रॉस अर्जित किया था। पैदल सैनिक भी उतना ही बहादुर है जितना अश्वारोही। और आज यद्यपि ये अश्वारोही सैनिक, भारतीय सेना में यहाँ केवल एक ही दस्ता है 61 कैवेलरी का, बाकी तो नए आधुनिक अश्वारोही सैनिक तो टैंक के हैं, किंतु टैंक भी हमारे आधुनिक हैं। और तभी तो 1965 की लड़ाई में हमने अपने पुराने शर्मन टैंक से पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को चूर चूर कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। क्योंकि तोप आवश्यक है, किंतु तोप के साथ साथ तोप के पीछे खड़ा तोपची और भी अधिक आवश्यक है। परेड मार्च पास्ट के लिए आरंभ कर रही है और सबसे आगे परेड के कमांडर जीप में थे। इस समय बैंड की धुन बज रही है, कैवेलरी ब्रिगेड। ये आपकी चिर परिचित धुन है। गणतंत्र दिवस परेड पर राजपथ पर 26 जनवरी में भी जब अश्वारोही सैनिक और टैंक निकलते हैं तो वहां भी बैंड यही कैवेलरी ब्रिगेड की धुन बजाता है। गर्वीले सवार, उन्नत नस्ल के घोड़े। सबसे आगे इस अश्वारोही सैनिक दल के कमांडर और उसके बाद सफेद घोड़े पर उनका बिगलर, जो उनके आदेश को बिगल के माध्यम से अन्य स्थानों तक पहुंचाता है। प्राचीन काल में बड़ी बड़ी सेनाओं को नगाड़े, तुरही और ड्रम आदि से ये आदेश दिए जाते थे। विशाल परेड ग्राउंड, गैरिजन ग्राउंड। और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी जब प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए बादल छट गए थे और सूर्य के दर्शन भी हो गए थे। पहले अपनी वर्षा से इंद्र की कृपा हमारे रही, ऊपर रही, और उसके बाद सूर्य भगवान की भी कृपा हुई। क्यों न हो, आज थल सेना दिवस है और भारतीय थल सेना के कंधों पर है देश की पहाड़ी, उत्तरी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी सेनाओं की सुरक्षा का भार, जिसे बखूबी हमारी सेना निभाती रही है और भविष्य में निभाती रहेगी। मास बैंड, पाइप्स और ड्रम्स अपने रंग बिरंगे परिधान और वाद्यों में
मनमोहक। ये मिलिट्री बैंड हैं जिनको कभी कभी कुछ लोग भूल से ब्रास बैंड कह दिया करते हैं, किंतु सही नाम है मिलिट्री बैंड। The wonderful thing about a day like this with the Savant is that although it's very cloudy and dull, it somehow makes everything else look so much brighter, isn't it? जी हाँ जसलीन, क्योंकि अब ये लोग और भी आउटस्टैंडिंग लगते हैं और इनके रंग और भी निखर आए हैं। कदम ताल देखिए कैसा किया थम करने के पहले, और न केवल इनकी वेशभूषा मनमोहक है जसलीन, बल्कि इनकी धुन भी कितनी मनमोहक है। और कैवलरी ब्रिगेड की धुन तो अपने आप में सचमुच ही बड़ी मनमोहक है। यही नहीं, थोड़ी देर में यही बैंड और भी वॉइस ऑफ द गन बजाएगा। और सच परेड कमांडर जीप में, उसके बाद 61 कैवलरी के अश्वारोही सैनिक, और सलामी मंच के पास आते आते आप देखेंगे कि और भी सीना गर्व से फूल जाता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सलूट देते हुए। सम्मान सूचक सेना में न केवल सैनिक, न केवल मनुष्य, बल्कि पशु भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यही तो अनुशासन है। आनंद लीजिए बैंड धुन का। सफेद स्पेट्स में कदम से कदम मिलाते हैं। आज के परेड कमांडर मेजर जनरल ARK रेड्डी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, जिनके नेतृत्व में इस भव्य परेड का आयोजन हुआ। यही नहीं, मुख्यालय दिल्ली एरिया, यहाँ के तमाम ब्रिगेड, अन्य यूनिटें, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर के आज की परेड को सफल बनाने के लिए बहुत ही जोश से काम किया। And as part of tradition, the commanding officer of the parade commander leads the parade, and it's the second in command who brings up the rear. So while we see Major General ARK Reddy at the head of the parade, it's the second in command, Brigadier KP Pandya, Ati Vishesh Seva Medal, who is going to bring up the rear. And here at the saluting base, Major General ARK Reddy. बहुत ही चटक सल्यूट। और जैसा जसलीन ने कहा कि 2IC तो बाद में आएंगे, तो सबसे पहले 61 कैवलरी, जो पूरे विश्व में एक ही अश्वारोही सैन्य दल है। इसकी कमान लेफ्टिनेंट तरुण सरोही कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट तरुण सरोही ने क्रिच को जमीन की ओर झुका दिया। ये सम्मान सूचक है, क्योंकि इस अवस्था में इस क्रिच से वार नहीं हो सकता है। मूल मंत्र 61 कैवलरी का अश्व शक्ति यशोबल। सैन्य शक्ति तो है ही, अश्व शक्ति से भी यशो बल मिलता है। 1 अक्टूबर 53 को जयपुर में 61 कैवलरी खड़ी की गई थी। 10 बैटल ऑनर, 2 थिएटर ऑनर और 9 अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित है। On the trails of the 61 Cavalry, the only horsed cavalry in the world is the Remount and Veterinary Corps of the Indian Army. Moving into its 215th year of existence, it has distinguished itself in various roles: animal breeding, rearing and training. It has been actively involved in various operations since its inception and has been a part of the latest IPKF operations. As they come in on the screen again, the contingent is now trotting past with the synchronized beat of the drums under the command of Captain Deep Ehrawat. Chief of Army Staff taking the salute, a proud rider on so proud a back, as Shakespeare would have said. रिमाउंट और वेटरनरी कोर के लोग घोड़े की नस्ल को उन्नत बनाने के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। जैसे हमारे लिए AMC के डॉक्टर हैं, ऐसे पशुओं के लिए रिमाउंट और वेटरनरी कोर के ये पशु डॉक्टर भी हैं और नस्लों को सुधारते हैं। स्वयं भी बहुत ही अच्छे अश्वारोही सैनिक हैं। और लंका में
भारतीय शांति सेना के साथ भी सक्रिय भूमिका निभाई। कमान कैप्टन दीप लावत की। और अब मार्चिंग कंटिंजेंट बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का। बॉम्बे सेपर्स 1777 से लेकर के आज तक परंपरा अटूट है। आपको 1 परमवीर चक्र और 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कमान लेफ्टिनेंट राजीव कौल की। कोड ऑफ सिग्नल्स कमान लेफ्टिनेंट दीपक मोहन। कोड ऑफ सिग्नल्स जो कि परंपरा को अटूट रखते हैं। संचार From modest signalers, the stalwart, sophisticated communication system of the Indian Army is the core of signals. Saluting the Chief of the Army Staff under the command of Lieutenant Deepak Mohan Anand. The core of signals is geared to meet the communication requirements of 2000 AD and beyond. It has now won 2 Mahavir Chakras, 4 Veer Chakras, 1 Ashok Chakra and 1 Padma Shri, the Peacetime Service Medal. अभी भी सलामी मंच से इंजीनियर्स बॉम्बे सेपर्स निकले और इस समय तो मराठा लाइट इन्फेंट्री और अभी कदम से कदम मिलाते हुए कोड ऑफ सिग्नल्स के लोग जा रहे हैं। कोड ऑफ सिग्नल्स जो संचार अटूट बनाते हैं लेफ्टिनेंट दीपक मोहन की कमान में और इन्हें 2 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 1 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सीनियर कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल M.K. घोष एविएशन और आज भारतीय सेना के जवान और अधिकारी सब मराठा लाइट इन्फेंट्री के छत्रपति शिवाजी की जय बोलते हुए कैप्टन मंजीत सिंह मोखा के नेतृत्व में। They are marching at a rate of 125 paces per minute, and this the Rajput regiment being depicted. मराठा लाइट इन्फेंट्री क्योंकि इनका हैकल लाल है और जो कैप बैच है वो छत्रपति शिवाजी के समय से वही आज तक चला रहा है। मराठा लाइट इन्फेंट्री और अब राजपूत रेजिमेंट। This is where the camera brings us to the Rajput regiment, depicting the gaiety and valor of the traditional Rajput clan with their fanned red turbans. Under the leadership of Captain Digvijay Singh Sumal, the unique distinction of providing the first India Commander-in-Chief in the late Field Marshal K.M. Cariappa, this regiment has participated in all the operations since its inception, under the guidance today of Lieutenant General N.K. Kapoor. कैप्टन N.S. शक्तावत की कमान में सिख लाइट इन्फेंट्री सलामी मंच। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया भी चीफ के पीछे सलामी मंच पर। सिख लाइट इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल वीपी मलिक एविएशन जिनके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है और इनका नारा तेग तेग फतेह, दोनों की फतेह होनी चाहिए, न केवल शमशीर की बल्कि उस बर्तन की जहाँ से आपको अन्न मिलता है। तभी तो नेपोलियन भी तो कहता था एन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक। और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान, उनके चक्र और इसके बाद वीर कुमाऊं रेजिमेंट कमान कैप्टन प्रवीर ढोंडियाल की, जिन्होंने सबसे पहला परमवीर चक्र भारतीय सेना का जीता था कश्मीर में और दूसरा परमवीर चक्र लद्दाख में। अशोक चक्र 2 मिले और इस 26 जनवरी की परेड पर भी आप देखेंगे कुमाऊनियों के कमाल। इनके कर्नल रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल M.M. Lakheda Aviation VSN. Kumaon regiment also has the distinction of producing 3 chiefs of army staff, another Paramveer Chakra to Major Shaitan Singh, 2 Ashok Chakras and 10 Mahavir Chakras with various battle and theatre honours. मेजर विजयपाल की कमान में आसाम रेजिमेंट और इनका मूल मंत्र है तगड़ा रहो। जी हाँ, आप तगड़े रहेंगे तभी तो युद्ध करेंगे। तो मेजर विजयपाल सिंह चुंडावत की कमान में कर्नल रेजिमेंट मेजर जनरल P.K. पुरी और जम्मू और कश्मीर राइफल्स जो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा खड़ी की गई थी। कमान इस समय कर रहे मेजर हरजीत सिंह भगत। प्रशस्त रणवीरता आपका मोटो है, मूल मंत्र है। मेजर जनरल S.S. ग्रेवाल सेना मेडल कर्नल रेजिमेंट 6 महावीर चक्र 32 वीर चक्र से सम्मानित। इस
इस समय जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अफसर और जवान सामने बलिदानम वीर लक्ष्मणम। कमान कैप्टन रुपिंदर सिंह। The credo of Jammu and Kashmir Light Infantry is to be than to seem, and it has placed Jammu and Kashmir Light Infantry in the front line of the fighters in the world. In the 46 years since its inception, the regiment has won 3 battle honours, 1 theatre honour, 1 Paramveer Chakra, 8 Mahavir Chakras, 36 Veer Chakras and 64 other awards, which clearly highlights the regimental motto of Balidanam Veer Lakshanam. कैप्टन रवि की कमान में 11 गोरखा राइफल्स, राय और लिंबू पूर्वी नेपाल के। 11 गोरखा राइफल्स में 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र और 6 अति विशिष्ट सेवा मेडल अर्जित किए युद्ध में अपने शौर्य से। गलती गोरखा रेजिमेंट ब्रिगेडियर JVS यादव वीर चक्र और अब सेना सेवा कोर, जिनका मूल मंत्र है सेवा अस्माकं धर्म। कमान कैप्टन TS छत्री, रसद एवं ईंधन की आपूर्ति। इन्हीं के साथ हैं लेफ्टिनेंट विंसी थॉमस। Lieutenant Vincy Thomas is the only woman officer who is participating in today's parade. She passed out of the first batch of lady officers from the OTA Madras, which is the Officers Training Academy. Lieutenant Vincy Thomas is a food scientist and works at the moment with the Composite Food Laboratory, Delhi. 117 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना गार्ड्स की कमान मेजर आनंद P. हरीश। 117 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना ने बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट, सर्वोच्च मार्चिंग कंटिंजेंट की ट्रॉफी जीती और दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का बैनर भी 1994 में जीता। और अब बारी आई टैंक की। T-72 टैंक 16वीं लाइट इन्फेंट्री की 1776 में ये खड़े किए गए थे और इनकी कमान मेजर PPS सिद्धू, जिनकी इस समय टैंक की डायरेक्ट दाहिने घूमी तो सलामी मंच की ओर और अब देखिए हल्की सी झुकेगी नीचे की ओर, क्योंकि सम्मान सूचक है और धीरे धीरे तो का मुंह जमीन की ओर इस अवस्था में प्रहार होता और सलूट मेजर सिद्धू ने आपके वंश की 4 पीढ़ियां सैन्य सेवा कर चुकी थी और 16 लाइट इन्फेंट्री के ये जवान 1965 और 1971 की लड़ाई में रहे हैं। 1 वीर चक्र, 3 सेना मेडल, 2 मिलिट्री क्रॉस स्वाधीनता से पहले जीता और यही नहीं, रेजिमेंट ने 12 बैटल ऑनर्स और 2 थिएटर ऑनर्स भी जीते। ये वो टैंक हैं जो दुश्मन का दिल दहला देते हैं। The guns that come into view now are from the 141 Field Regiment, which has a mixed class composition and is commanded by Colonel Sushil Kumar. Indigenously manufactured 105 or 37 mm light field gun is best suited for mountains. Extremely maneuverable and of lightweight, it has a devastating rate of fire and lethal accuracy. और कमान इसकी मेजर नवजीत सिंह कर रहे हैं। ये तोपें भारत की ही बनी है, अपने देश में निर्मित स्वदेशी, पर्वतीय युद्ध पर अत्यंत घातक शत्रु के लिए और मित्र के लिए तो अपनी ही है ये तोपें और इनकी मारक शक्ति बहुत ज्यादा है। Akbar had once said, "Cannons are the locks and keys of an empire." And this unit has the distinction of having received 4 Chief of the Army Staff Commendation cards in a short span of 15 years. और अब सलामी मंच की ओर दूसरे रंग के 158 मीडियम रेजिमेंट के सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें 1 मार्च 85 में जिनका गठन हुआ है। तोप की ये मार बहुत दूर तक है, इसे शत्रु हाहाकार करता है और ये तोप चहुं ओर घूमती है। यही नहीं, ग्लेशियर से लेकर के मरुस्थल तक काम करती है। कर्नल सुभाष शर्मा की कमान में रेजिमेंट है और इस समय दस्ते की कमान कैप्टन TJ जकारिया कर रहे हैं, जो स्वयं सेना मेडल से सम्मानित हैं। ये वही तोप है जिसकी चर्चा कई वर्षों से घर घर में, संसद के सदन में जगह जगह होती रही है। बहुत ही कारगर तोप। And coming into view now is the 212 Rocket Regiment, the awesome, mighty and impressive multi-barreled rock launchers.
The contingent belongs to the 212 Rocket Regiment. The BM-21 is a highly potent, self-propelled weapon system and can hustle 720 rockets in 20 seconds, which is equivalent to firepower of 39 medium regiments. The 212 Rocket Regiment was raised in 1984 and it is presently being commanded by Colonel Anil Kumar. The contingent is being led by Lieutenant Sujit Kumar. ये बहुनाल रॉकेट जहां भी इकट्ठा फायर करते हैं वहां की जमीन हिल जाती है और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी मिसाइल्स 333 मिसाइल ग्रुप की सतह से सतह पर दूर तक मार करने वाली ये प्रक्षेपास्त्र आज परेड पर पहली बार समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। यानी यूँ कहिए कि गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि DRDO का है, रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने इसको विकसित किया है और इसकी कमान मेजर ओमकार सिंह रेखा कर रहे हैं। रेजिमेंट की कमान कर्नल परमेश्वर कुमार के हाथ में है। ये वही मिसाइल है जिससे विश्व के लोगों ने कहा कि भाई ये मिसाइल आपकी बहुत ही भयानक है। And this is the 513 Air Defense Missile Regiment. The 513 Air Defense Missile Regiment, moving past the saluting days, raised in Chandi Mandir, Kent on the 30th of March 1985, is the first unit of the Indian Army to be equipped with the OSA AK weapon system. The unit has taken part in a number of major exercises like Brass Tacks and Leaping Gazelle. The unit has carried out missile firing in 87, 89 and 91 and has achieved excellent standards with 100% kills. The contingent is being commanded by Major G. Subramaniam. Commanding officer of the regiment is Colonel Kanwal Batra. 510 लाइट एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट सेल्फ प्रॉफिट इसके जवान मिश्रित वर्ग के हैं और इस यूनिट की कमान कर्नल अनिल कुमार शर्मा के हाथ में है। दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट तरुण नरुला। अत्यंत आधुनिक और प्रभावी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। जी हाँ, क्योंकि इसका जो कॉम्बैट व्हीकल पर एक तो क्रू कमांडर, एक ड्राइवर और ऑपरेटर फायर कंट्रोल, ये मिसाइल सिस्टम बहुत ही मोबाइल है, चलायमान है। And now in front of the dais is the contingent of the 64 Assault Engineer Regiment, displaying its bridge layer tanks. This regiment is part of the Bombay Sappers and holds state-of-art assault engineer equipment to include travel tanks, AM-50 bridges, BLTs, combat engineer tractors, amongst others. The contingent is being led by Vijay Kumar. सोलह इंजीनियर रेजिमेंट PMS ब्रिजिंग इक्विपमेंट यानी आनन फानन में ये पुल बना देते हैं। कमान कैप्टन मनु चौधरी के और 16 इंजीनियर रेजिमेंट मद्रास सैपर के हैं। 60 क्लास का ब्रिज यानी बहुत ही तगड़ा ब्रिज ये बनाते हैं। 200 मीटर चौड़ी नहर या पानी की कोई जगह हो, यहाँ वहाँ पर ये आनन फानन में ये पुल बना देते हैं। These are the vehicles of the Emergency Communication Terminal or the 2nd Army Headquarter Signal Regiment. The first vehicle has satellite antennae mounted on it, which are more than 3 meters in diameter. The second houses modern satellite equipment. The equipment uses INSAT 2A satellite and can be set up to provide long-haul communications within 4 hours. और 7 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पहले डोगरा कमान मेजर इंद्रजीत सिंह के हाथ में और 30 मई 87 को इस बटालियन ने बहुत ही शौर्य दिखाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले तो 37 डोगरा को के नाम से ये जाने जाते थे, जो कि 1787 आदि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में और प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया में भी लड़े थे। अब अपने नए नाम से 13 बैटल ऑनर्स, 2 थिएटर ऑनर इनके पास हैं। वीर डोगरा सदैव प्रथम। 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेकी और सपोर्ट के रोल में खरदुंगला से लेकर के मैदान तक
पेंगोंग त्सो जैसी ऊंची पहाड़ियों पर लद्दाख में, और इसकी कमान कैप्टन प्रदीप कुमार के हाथ। The last of the mechanized contingent is from 23 Mechanized Infantry, Recce and Support. The unit is being commanded by Colonel Bhupinder Singh and is the first to have crossed the highest passes of the world like Khardungla and Changla, and the first to carry out flotation in Pangang Tso and Tso Marari lakes and fast-flowing rivers like the Chenab and Indus. परेड के उप कमान अफसर ब्रिगेडियर पांड्या एविएशन, डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दिल्ली क्षेत्र के उप जीओसी हैं, उप जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, और परेड के अंत में रियर को लेकर के जा रहे हैं। और अब मास मिलिट्री बैंड्स जसलीन से। The mass military band coming towards the saluting dais comprises of the bands from Armored Corps, Bihar Regiment, Number 1 Signal Training Center, Maratha Light Infantry, Garhwal Rifles, Sikh Light Infantry Regimental Center, Jat Regimental Center, Kumaon Regimental Center, Mahar Regimental Center, Jammu and Kashmir Rifles Regimental Center, Sikh Regimental Center, 39 Gurkha Training Center, Army Service Corps, Corps of Military Police, and the Pioneer Corps Training Center. At the head of the contingent is Subedar Major M. John of the Corps of Signals. और एक बड़े मार्के की बात यह है कि इस समय ये मास मिलिट्री बैंड जो धुन बजा रहे हैं, इसका नाम है करियापा। और सम्मान में प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल, बाद में फील्ड मार्शल के.एम. करियापा OBE। Music binds us together with invisible threads, they say, and the haunting lilt of the mass pipes and drums contingent doing exactly that under the command of Subedar Major Dan Bahadur Thapa of 14 Gorkha Training Center. और धुन देखिए कितनी मनमोहक है, नाम है एक तारा तुलसीदास। The mass pipes and drums comprises of bands from the Mechanized Infantry Regimental Center, Artillery Center Nasik, Bengal Engineer Group, Madras Regimental Center, 14 Gorkha Training Center, Brigade of Guards Center, 39 Gorkha Training Center, Rajputana Rifles Regimental Center, Rajput Regimental Center, Sikh Light Infantry Regimental Center, Dogra Regimental Center. And also participating in today's parade as part of the mass pipes and drums are the bands from Bihar Regimental Center, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, 58 Gorkha Training Center, as they sway to the tune of Ek Tara Tun Sita. Joy, they say, is more joyful when given a tune, and the audience participates in the platinum year of the inception of the Indian Army. The stage
now set, and the audience waits in anticipation for the spectacle of this parade. The Tornadoes of the Army Service Corps. In a while from now, we will see a motorcycle display by the intrepid and daring dispatch riders of the Army Service Corps, the Tornadoes, on their gleaming silver 350cc bullet motorcycles. बहुत ही सुंदर दृश्य सेना सेवा कोर के टॉर्नेडोज का, जो अपनी 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल पर और आज दिल्ली छावनी के इस गैरिजन ग्राउंड में अपने कर्तव्य से अब सबका ही मन मोहित कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो बेंगलोर में जब पहली बार इनका टॉर्नेडोज का करतब देखा, इनका कमाल देखा, तो आश्चर्यजनक था। दांतों तले मैंने उंगली दबाई। आप आज अपने दांतों तले उंगली अवश्य दबाएंगे। और एएससी के रंग आप देखेंगे, सुनहरा, नीला और सफेद। सेना सेवा कोर, जिनका सेंटर बेंगलोर में है, यूं तो गया में भी है, किंतु ये बेंगलोर से है। इनका कमान कैप्टन टी थॉमस करेंगे, जो कि पिछले 2 वर्षों से टॉर्नेडोज के साथ है, और सबसे आगे वही आएंगे, खड़े होकर के सैल्यूट देंगे। जी हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 93 में इनका नाम गया है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सेना सेवा कोर के इन टॉर्नेडोज का नाम है। सांस रोक के देखिए, मोटरसाइकिल अपनी गति से कैप्टन टी थॉमस नेतृत्व कर रहे हैं। एएससी के टॉर्नेडोज का सलामी मंच के सामने पहुंचते ही खड़ी अवस्था में और उसके बाद 2 फीट ऊंची सीढ़ी पर नायक वीएन शर्मा सेना सेवा कोर के ध्वज को सच ऊंचा रखते हैं। सुदर्शन चक्र, जी हाँ, भगवान कृष्ण का न केवल महाभारत में बल्कि आज यहाँ सुदर्शन चक्र गैरिजन ग्राउंड पर। और इसके बाद हमारा राष्ट्रीय फूल आएगा, कमल। उसकी कमल की पंखुड़ियां खिलती हुई, और फिर 2 अफसर, 1 जूनियर कमीशन अफसर और 36 जवानों झंडा लिए हुए बढ़ते हुए आ गए। एएससी का पिरामिड, उप कमान अफसर कैप्टन के नायर, सेना सेवा कोर का ध्वज, सेवा अस्माकम धर्मः। 8 दिसंबर जो कि कोर दिवस है इनका, उसमें इन्होंने 111 आदमियों को 11 मोटरसाइकिल पर दिखाया था। थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी का प्रस्थान, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के थल सेना दिवस परेड बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई। परेड ग्राउंड पर आप न केवल पौधों को बल्कि पौधों की परछाइयों को भी पानी में देख सकते हैं। 47वां थल सेना दिवस बहुत ही सुंदर रहा। हमारी भारतीय सेना हमारे देश की सीमाओं को अभेद्य रखे, देशवासियों को सुरक्षित रखे, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखे।